नमस्कार मित्रों, मकर संक्रांति पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं इस पर्व के बारे में कुछ जानकारियां। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति सूर्य के कर्क राशि से मकर राशि में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। इस दिन को ऋतु परिवर्तन के रूप में भी देखा जाता है। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन से सूर्य धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसे उत्तरायणी भी कहा जाता है। सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने से धीरे धीरे दिन बड़े होने लगते हैं और गर्मी भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगती है। इसके साथ ही प्रवासी पक्षी भी वापस पहाड़ों के ठंडे इलाके की ओर रुख करते हैं। उत्तराखंड के अलग अलग स्थानों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में इस पर्व को उत्तरायणी और घुघुती के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गढ़वाल क्षेत्र की बात करें तो गढ़वाल में इसे खिचड़ी संक्रांति कहा जाता है। इस दिन यहाँ जगह जगह अनेक प्रकार के मेलों का आयोजन होता है। लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है, जगह जगह पर भंडारे होते हैं और लोग विभिन्न धार्मिक स्थलों पर और शक्तिपीठों पर दर्शन करने के लिए जाना इस दिन शुभ समझते हैं। कुमाऊं में इस दिन आटे की घुघुत बनाए जाते हैं, खजूर आदि बनाए जाते हैं, जबकि गढ़वाल में खिचड़ी खाने और दान देने का रिवाज है। कुमाऊं में घुघुत बनाकर कौवों को खिलाने का रिवाज है। घुघुत के साथ ही बड़े, डमरू, तलवार, इस तरह के विभिन्न प्रकार के पकवान बनाकर उनको विभिन्न प्रकार के रूप देकर उनको पकाकर बच्चों के गले में माला डाली जाती है। और सुबह होते ही दूसरे दिन कौवों को खिलाने के लिए छत पर विभिन्न प्रकार के पकवान रख दिए जाते हैं और कौवों को काले कौआ काले, घुघुती की माला खा ले, इस तरह से गाकर बुलाया जाता है। आटे में सौंफ, गुड़ आदि मिलाकर इससे अलग अलग आकार बना दिए जाते हैं और कुछ देर इनको सुखाकर फिर घी में या तेल में भी तल लिया जाता है। जिस प्रकार से जिसकी सामर्थ्य जैसी हो उस प्रकार से वो करते हैं और इस आकृति को एक विशेष प्रकार की आकृति जो दे दी जाती है, इन्हें घुघुत कहते हैं। बच्चे घुघुत की माला पहनकर उसे गले में डालकर गांव भर में घूमते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान होते हैं, जिसमें बड़े, दाड़िम, तलवार, ढाल, इस प्रकार की आकृतियां बनाकर और घुघुत लगाकर बच्चों के गले में माला डाली जाती है और इस दिन बच्चों की प्रसन्नता अपनी चरम सीमा पर होती है। गढ़वाल में इस दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है और पतंग उड़ाने का भी रिवाज है। इस दिन ब्राह्मणों को उड़द दाल और चावल दान करने का रिवाज भी गढ़वाल में है। गाँव में इसे चुन्निया त्यौहार भी कहा जाता है, जहाँ इस दिन खास किस्म के आटे से मालपुए अर्थात चुन्नियाँ बनाए जाते हैं। इन पर्व पर विभिन्न स्थानों पर उत्तराखंड में मेले का आयोजन भी होता है। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तराखंड में जगह जगह उत्तरायणी मेलों का आयोजन होता है। कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्र के लोग उत्तरायणी मेले का बड़े ही बेसब्री से इंतजार करते हैं और कलाकार इन मेलों में बहुतायत से भाग लेते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों का मनोरंजन करते हैं और बहुत ही लुभावना दृश्य उपस्थित कर देते हैं। बागेश्वर का उत्तरायणी मेला तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बागेश्वर के अलावा हरिद्वार, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और नैनीताल जिलों में भी उत्तरायणी मेलों की रौनक जो होती है वो देखने लायक होती है। ये जानते हैं बागेश्वर के उत्तरायणी मेले के बारे में। बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के तट पर भगवान शिव के बागनाथ मंदिर के पास इस मेले का भव्य आयोजन होता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन संगम में स्नान करने से सारे पाप कट जाते हैं। बागेश्वर में उत्तरायणी मेला लगभग एक सप्ताह तक चलता है। बागेश्वर पहुंचने के लिए नज़दीकी पंतनगर एयरपोर्ट यहाँ से करीब 180 किलोमीटर दूर उधम सिंह नगर जिले में है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन बागेश्वर जिला मुख्यालय से करीब 160 किलोमीटर दूर काठगोदाम है, जो नैनीताल जिले में आता है। इसके अलावा बागेश्वर सड़क मार्ग से भी देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। बागेश्वर में सरयू, गोमती व सुप्त भागीरथी के पावन संगम तट पर भगवान शिव के प्राचीन बागनाथ मंदिर के पास हर साल उत्तरायणी मेले का आयोजन होता है। यह मेला सांस्कृतिक आयोजनों और व्यापार का केंद्र होता है। मेले में संगम तट पर दूर दूर से श्रद्धालु भक्तजन आकर विभिन्न प्रकार के संस्कार जैसे मुंडन, जनेऊ संस्कार, स्नान, पूजा अर्चना आदि करते हैं। मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच जाते हैं। मेले में बाहर से आए हुए कलाकार खास तरह के अपनी कलाओं का आयोजन करते हैं और नाटकों का मंचन करते हैं। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं द्वारा जागर और विभिन्न प्रकार की झांकियों, इस प्रकार का मंचन लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। जबकि स्थानीय कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाते हैं
और विभिन्न प्रकार के मेलों में स्कूल कॉलेजों से आए हुए छात्र भी रंगारंग कार्यक्रम पेश करते हैं और उनकी झलकियां भी देखते ही बनती हैं। बागेश्वर के उत्तरायणी मेले का स्थानीय आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता संग्राम तक बहुत महत्व रहा है। 1921 में समाज सेवकों ने बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए यहीं से हुंकार भरी थी, जिसे आज भी कुली बेगार नाम से जाना जाता है। 1929 में महात्मा गांधी भी बागेश्वर आए थे। बागेश्वर में शिव मंदिर का निर्माण 1602 में उस समय कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद ने करवाया था। हालांकि इतिहास की शुरुआत से ही इस जगह का अपना महत्व है। मंदिर में 7वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक की मूर्तियां हैं। माना जाता है कि मार्कंडेय ऋषि यहाँ रहा करते थे और भगवान शिव बाघ के रूप में यहीं विचरण किया करते थे। बागेश्वर जिला मुख्यालय है और यहाँ पर सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, पीसीओ, डाकघर आदि और मेले के दौरान यहाँ खास तरह के आयोजन किए जाते हैं। अब अगर हम दूसरे मेले की बात करें, गढ़वाल मंडल की ओर चलते हैं तो वहाँ पर गिंडी मेला सबसे अधिक प्रसिद्ध है। उत्तरायणी के दिन पौड़ी गढ़वाल जिले के डाडामंडी, थलनाड़ी आदि जगहों पर गिंडी मेलों का आयोजन होता है। गिंडी मेलों का पहाड़ों में बहुत महत्व है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ महीने की शुरुआत के साथ ही कई जगहों पर यहाँ पर मेलों का आयोजन होता है। दादामंडी और थलनाड़ी के गिंडी मेले बहुत मशहूर हैं। दूर दूर से लोग इन मेलों में शामिल होने के लिए आते हैं। ये मेले वीरता, खुशी, दिलेरी और प्रतिस्पर्धा के प्रचारक होते हैं। मेले में गांव के लोग एक मैदान से 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। दोनों टीमों के सदस्य एक डंडे की मदद से गेंद को अपनी तरफ बढ़ाने की कोशिश करते हैं। एक तरह से इसे हम कह सकते हैं यह पहाड़ी हॉकी के खेल जैसा है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के विषय में कुछ खास बातें। मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा स्नान करने के बाद दान देने का विधान है। इससे पाप मिट जाते हैं और पुण्य प्राप्त होता है और माँ गंगा के आशीर्वाद से जीवन के अंत में मोक्ष मिलता है। इस साल 2024 में मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन सोमवार को पड़ रही है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त से स्नान और दान प्रारंभ हो जाएगा। मकर संक्रांति से ही प्रयागराज में माघ मेले की भी शुरुआत होती है। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं। उस समय आप मकर संक्रांति की कथा भी पढ़ सकते हैं। यह कथा ऐसा माना जाता है कि मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। शिव पुराण समेत कुछ धार्मिक पुस्तकों में गंगा के अवतरण की भी कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर अपने धर्म पुण्य कार्यों के लिए पूरी दुनिया में, विश्व में प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया तो देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर ने अपने पुत्रों को उस घोड़े की खोज में भेजा। वो लोग अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। उनको यह घोड़ा वहीं पास में बंधा हुआ दिखाई दिया। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चोरी करने का आरोप लगाया। इस बात से मुनि क्रोधित हो गए क्योंकि उन पर यह झूठा आरोप था। उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने श्राप से भस्म कर दिया। इस घटना से आहत राजा सगर कपिल मुनि के आश्रम आए और उनसे क्षमा प्रार्थना की। कपिल मुनि ने कहा कि अब तो श्राप वापस नहीं हो सकता, इसलिए इन संतानों के मोक्ष के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाना होगा। राजा सगर के वंशज राजा भगीरथ ने अपने कठोर तप से माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ब्रह्मादेव के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होती हुई पृथ्वी पर अवतरित हुई। राजा सगर माँ गंगा को कपिल मुनि के आश्रम ले आए, जहां उनके स्पर्श मात्र से ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिल गया। उनके सारे पाप नष्ट हो गए। कहा जाता है कि जिस दिन से माँ गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया, उस दिन मकर संक्रांति थी। इस वजह से हर साल मकर संक्रांति पर गंगा स्नान किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर गंगा जल अमृत के समान लाभकारी होता है। इस वजह से लोग गंगा स्नान करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस प्रकार की जानकारियां हम आपके लिए हमेशा पहुंचाते रहें। धन्यवाद।